ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब रावण इंद्र को कैद करके लंका ले आता है तब सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में रावण के पास जाते हैं और इंद्र को मुक्त करने के लिए अनुरोध करते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर मेघनाथ जो है वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि जब वो युद्ध के समय अग्नि की पूजा करे तो उस समय एक रथ प्रदान हो और उस रथ पर जब तक वो लड़े उसकी मृत्यु नहीं हो। इस प्रकार का वरदान मांग करके फिर वो चला जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी जो है वो इंद्र को बताते हैं कि तुमने जो मेरे द्वारा जो बनाई गई एक स्त्री थी जिसका नाम अहिल्या था उससे तुमने बलात्कार किया था और उसके पति गौतम ने जो तुम्हें श्राप दिया था उसी कारण तुमको आज रावण से पराजित होना पड़ा है। और इस प्रकार वो बता करके फिर ब्रह्मा जी जो है वो चले जाते हैं। और उसके पश्चात फिर रावण जो है वो पुनः महिष्मती नाम के एक नगर में जाता है और वहाँ के राजा अर्जुन से युद्ध करने के लिए उनको ललकारता है। परंतु वो क्योंकि स्नान के लिए गए हुए हैं इसलिए वो स्वयं वहाँ से नज़दीक विंध्यगिरी पर्वत पर जाता है और वहाँ जो नदी है नर्मदा वहाँ पर शिव जी की स्थापना करता है और उसमें स्नान करता है। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 32, 33 और 34वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ रावण जो है नर्मदा नदी में स्नान कर रहा है, पहले हम लोगों ने अध्ययन किया। और उधर कुछ ही दूर पर जो है वो महिष्मती के राजा जिनका नाम अर्जुन है वो अपनी सारी स्त्रियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि राजा जो अर्जुन है वो उनकी 1000 बाहें थी, 1000 हाथ थे, इसलिए उनको सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है। तो वो भी जल क्रीड़ा कर रहे थे अपनी स्त्रियों के साथ। तो उसी में वो अपने बाहों का शक्ति जानने के लिए और पूरे नर्मदा नदी के जल को वो रोक देते हैं। और उस रोकने के कारण जो है वो नर्मदा के जल में बहाव जो है वो परिवर्तित हो जाता है और उसके पश्चात वो बाढ़ के स्वरूप ले लेता है। यहाँ पर चूँकि कुछ ही दूर पर जो है वो रावण जो है अपने राक्षस मंत्रियों के साथ वहाँ पूजा पाठ कर रहा है, तो वो चूँकि बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है उससे उसकी रावण की जो पूजा सामग्री है वो सब बह जाती है। तब रावण को उसमें वो ये लगता है कि कोई विशेष कारण है, इसके कारण ये जो स्वाभाविक बाढ़ होता है ये नहीं है बल्कि ये कुछ विशेष कारण है। इसलिए वो अपने मंत्री जो हैं उसके सुक और सारन उनको पता लगाने के लिए भेजता है। सुक और सारन जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं और पाते हैं कि आधा योजन जाने पर ही वो देखते हैं कि एक विशालकाय पुरुष
जो यहाँ पर दिखाया गया है साल वृक्ष के समान पुरुष जो है वो अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा कर रहा है और उसके पश्चात वो उसका शरीर जो है पर्वत के समान शोभा पाता है। तब वो आकर के रावण को बताता है कि यहाँ से आधा योजन दूर ही वो एक साल वृक्ष के समान विशाल पुरुष है, वही जल क्रीड़ा कर रहा है और वो पूरी नर्मदा के जल को रोक करके वो अटखेलियाँ कर रहा है। तब रावण समझ जाता है कि ये निश्चित तौर पर महिष्मति का राजा अर्जुन होगा। तो उसके पश्चात वो फिर अपने सभी जो राक्षस मंत्री हैं महोदर, महापार्श, धूम्राक्ष, सुख, सारन, इस सब को ले करके और वो जहाँ पर अर्जुन वो जल क्रीड़ा कर रहा है वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ देखता है कि वो बहुत सारी स्त्रियों के साथ वहाँ जल में क्रीड़ा कर रहा है। तो सर्वप्रथम जो है वो रावण जो है वो अर्जुन के मंत्रियों से कहता है कि हे मंत्रीगण, तुम अपने राजा, यहाँ पर राजा है राज भी कहा गया है राज, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन को है राज भी के नाम से पुकारा जाता है। और वो रावण कहता है कि तुम अपने राजा है राज को कहो कि वो मुझसे युद्ध करे। तब वो जो उसके मंत्री हैं वो रावण को दुत्कारता है। वो कहता है कि तुम्हें ये शर्म नहीं आती है कि एक राजा जो जल क्रीड़ा कर रहा है उसको तुम युद्ध के लिए ललकार रहे हो। और वो बोलता है कि अगर तुमको युद्ध के लिए बहुत इच्छा है तो तुम आज की रात के लिए क्षमा करो और कल प्रातः काल जो है निश्चित तौर पर हमारे राजा तुमसे युद्ध करेंगे। तब उसके पश्चात जो है वो मंत्रियों की बात से रावण जो है वो क्रोधित हो जाता है और उसके पश्चात अर्जुन के बहुत सारे अमात्यों को मार मार करके खाने लगता है। उसके मंत्री जो हैं, अर्जुन के मंत्री जो है बहुत सारे शस्त्रों से सभी राक्षसों पर आक्रमण करते हैं, परंतु राक्षसगण जो है वो यहाँ पर शक्तिशाली पड़ते हैं और वो अर्जुन के मंत्रियों को जो है वो पराजित करने लगते हैं। तब वहाँ से कुछ मंत्री जा कर के वो सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण के बारे में बताता है। तब वो अर्जुन जो है अपने साथ जो क्रीड़ा कर रही स्त्रियों को ये कहते हैं कि तुम लोग भयभीत मत हो और यहीं स्थिर रहो। और वो फिर वो अर्जुन जो है वो नर्मदा नदी से बाहर निकल करके और युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। सर्वप्रथम जो है प्रहस्त नाम का जो राक्षस है वो अर्जुन पर अपने मूसल से प्रहार करता है, परंतु वो अर्जुन जो है प्रहस्त के द्वारा चलाए गए मूसल को निष्फल कर देते हैं। और उसके पश्चात फिर अर्जुन जो है अपना एक भयंकर गदा उठाते हैं, जिसके बारे में बताया गया है कि वो 500 हाथों से उस गदा को ही उठाया जा सकता था। तो उस गदा से उठा करके और वो प्रहस्त पर आक्रमण करते हैं। उसके आक्रमण से प्रहस्त जो है वो मूर्छित होकर के और पृथ्वी पर गिर जाता है। और प्रहस्त के मूर्छित होने के पश्चात उसके बाकी जो मित्र राक्षस सैनिक थे, सेनापति थे, जैसे मारीच, सुख, सारन, महोदर और धूम्राक्ष, ये सब युद्ध भूमि से भाग जाते हैं। तब इसके पश्चात जो है वहाँ रावण जो है आगे बढ़ता है और रावण आगे बढ़ने के पश्चात रावण और अर्जुन में फिर भयंकर युद्ध होने लगता है। इस युद्ध में बताया गया है कि एक ओर जो है वो 1000 हाथों वाले अर्जुन हैं, दूसरे तरफ 20 हाथों वाला जो है वो रावण, दोनों के भी बीच में भयंकर युद्ध होता है। रावण जो है अर्जुन की छाती पर प्रहार करता है और अर्जुन जो है वो रावण की छाती पर प्रहार करता है। दोनों में से कोई थकते नहीं हैं, दोनों में बराबरी का युद्ध होने लगता है। तब उसके पश्चात जो है वो एक वो जो भयंकर गदा है अर्जुन के पास, उस गदा से
रावण के छाती पर प्रहार करते हैं। हालांकि उस छाती के प्रहार के पश्चात अर्जुन की गदा जो है वो तो टूट करके भूमि पर गिर जाती है, परंतु उसके प्रहार से जो है रावण थोड़ा पीछे हटता है और वो भूमि पर बैठ जाता है। तो पीछे हट करके जैसे बैठता है और दर्द से कराहता है, तो उसी समय जो है अर्जुन जो है रावण को अपने जाल में फंसा लेते हैं और पकड़ करके उसको मजबूत रस्से से बांध करके बंदी बना लेते हैं। तब इसके पश्चात अर्जुन जो है वो रावण को बंदी बना करके फिर अपने राज्य में ले आते हैं। जब रावण को ये अर्जुन पकड़ कर ले अपने राज्य में ले आते हैं, तो ये देवताओं को इसकी जब सूचना मिलती है, तब ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी के समान जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि पुलस जी जो है वो अपने बहुत सारे महर्षियों के साथ जो है वो पुलस मुनि जो है वो अर्जुन के दरबार में पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि और जब है राज को यानी सहस्त्रबाहु को ये पता लगता है कि पुलस मुनि जो है दरबार में पधारे हैं, तो वो पुलस मुनि की का स्वागत करते हैं और उन्हें आसन पर बैठाते हैं और उसके पश्चात वो कहते हैं कि आपने यहाँ पधार करके जो है महिष्मतीपुरी का गौरव बढ़ाया है, और इसलिए वो पुलस मुनि से पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उसके पश्चात वो बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ति जो है उसकी तुलना कहीं नहीं है, और तुमने जो है मेरे पौत्र रावण को जो है कैदी बना लिया है, इसलिए तुम रावण को छोड़ दो। यहाँ पर बताना आवश्यक है कि पुलस मुनि के ही पुत्र थे वो विश्रवा मुनि थे, और विश्रवा मुनि का पुत्र रावण था, इसलिए पुलस मुनि के पौत्र जो हैं वो रावण है। तो उसी के लिए वो तो यहाँ पर जो अर्जुन जो है इनकार नहीं करते हैं और रावण को मुक्त कर देते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर दिखाता है कि दोनों में मित्रता भी हो जाती है, और दोनों में मित्र होने के पश्चात जो वो पुलस मुनि जो है वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर चूँकि रावण जो है अब वो सहस्त्रबाहु अर्जुन से उसकी मित्रता हो गई है, उसके पश्चात वो और अभिमानी और घमंडी हो जाता है और वो पूरी पृथ्वी पर विचरण करने लगता है। इसी क्रम में वो किष्किंधापुरी में जाता है, जहाँ का राजा बाली है, और वहाँ पहुँच करके वो बाली को जो है वो युद्ध के लिए ललकारता है। तब वहाँ बाली के जो मंत्रीगण हैं, जिसमें तार हैं और फिर तारा के पिता सुसेन हैं और युवराज अंगद और सुग्रीव, ये लोग जो बोलते हैं कि अभी जो है बाली जो है वो चारों समुद्र में संध्योपासना मतलब संध्या का उपासना करने के लिए वो चारों समुद्र की ओर गए हैं। यहाँ पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है कि वो इतना उसका वेग था बाली का कि वो संध्या को समुद्र चारों दिशाओं में समुद्र का वो संध्योपासना करता था, और उसके पश्चात वो लौट आता था। तो वो तार इत्यादि मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि रावण को कि अगर आपको युद्ध करना है तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, और अगर उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर आपको मरने की इतनी जल्दी है तब आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, दक्षिण समुद्र की दिशा की ओर, वहाँ आपको बाली जो है वो संध्योपासना करते हुए मिल जाएंगे। इस पर जो है वो रावण जो है तार को भला बुरा कहते हुए और अपने पुष्पक विमान पर चढ़ करके दक्षिण समुद्र की दिशा की ओर आगे बढ़ता है। वहाँ देखता है कि दक्षिण दिशा में वो रावण जो है देखता है कि बाली जो है सुवर्णगिरी के समान ऊंचे उसका कद है,
और वो करके वहाँ संध्योपासना कर रहा है। जब बाली रावण को देख लेता है लेकिन कोई गतिविधि नहीं करता है, और रावण जो है जब उसके नज़दीक पहुँचता है तो रावण भी आक्रमण नहीं करता है। रावण की इच्छा थी कि वो बाली को पकड़ ले, तो यहाँ पर दिखाता है कि जब रावण बाली के पास पहुँचता है तो बाली जो है वो अचानक जो है वो उठ करके और रावण को पकड़ के अपने कांख में दबा लेता है, और कांख में दबा करके पश्चात वो आकाश में उड़ने लगता है। यहाँ पर दिया गया है कि उसके जितने राक्षस हैं वो बाली के पीछे पीछे उड़ते हैं, परंतु उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। और उसके पश्चात बाली जो है रावण को कांख में दबाए हुए वो तीनों समुद्र, पहले दक्षिण दिशा में तो कर ही चुका था, उसके पश्चात वो पश्चिम समुद्र में, उत्तर समुद्र में और फिर पूरब दिशा के महासागर में वहाँ संध्योपासना करता है। और उस समय तक वो रावण को अपने कांख में दबाए हुए रहता है, और कांख में दबाते हुए वो चारों समुद्र का संध्योपासना करके वो फिर जब लंका वापस लौटता है तो वो रावण को कांख से अपने मुक्त कर देता है, और मुक्त करके रावण का उपहास उड़ाता है कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो। तब उसके पश्चात रावण जो है चूँकि अपने को बलशाली समझता था, लेकिन वो बहुत लज्जित है और पराजित है, इसलिए वो कहता है कि वो अपना परिचय देता है कि मैं लंका नरेश रावण हूँ और आपसे युद्ध की इच्छा से आया था, परंतु आपके साथ मेरा इस प्रकार का युद्ध हो गया है। और वो बताता है कि आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़ करके समुद्र के चारों दिशाओं में घुमाया है। और वो बाली का बड़ाई करता है कि आपकी गति जो है वो ऐसी गति जो है वो तो मन, वायु और गरुड़ की ही जानी जाती है। ये तीन जो हैं उनका तीव्र गति है। और उसके पश्चात चौथा जो है वो रावण बताता है कि चौथी जो गति, इतनी तीव्र गति, वो आप ही की है। इस प्रकार वो रावण जो है बाली से अनुरोध करता है कि मैं आपसे जो है मित्रता करना चाहता हूँ। और उसके पश्चात वो दोनों, बाली और रावण जो है अग्नि प्रज्वलित करके और दोनों में मित्रता स्थापित करते हैं, दोनों भाई का संबंध स्थापित करते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर दिखाता है कि रावण बाली के यहाँ लगभग 1 माह तक वहाँ रहता है और उसका आतिथ्य स्वीकार करता है। और उसके पश्चात फिर रावण जो है वो अपने नगर लंका की ओर वापस चला जाता है। धन्यवाद।